नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यस टेस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी लाइन बाज़ार थाने के सामने है और हमारे पीछे देख रहे हैं आप, ये तमाम लोग खड़े हैं जो राम कृपाल यादव जो कि विकास भवन में युवा कल्याण अधिकारी के पद से रिटायर हुए थे और उनकी जो हत्या की आशंका जताई जा रही है वो अभी तक चूँकि कंफर्म नहीं है। अभी पुलिस का कहना है कि इसमें पीएम होगा, उसके बाद ही कुछ इसमें हो पाएगा। लेकिन जो उनके जाते हुए जब वो कल शाम से गायब हुए बाजितपुर तिराहे से, वहाँ उनका पोता जो है अपनी गाड़ी से उनको छोड़ता है और उन्हें फिर कहीं निमंत्रण के लिए जाना होता है। उनका कहना था रामकृपाल का कि मुझे यहाँ छोड़ दो और मुझे कुछ समय बाद फ़ोन कर लेना और फिर मैं आ जाऊँगा, निमंत्रण करने के लिए निकल चला जाएगा। लेकिन सीसीटीवी में दिखता है कि वो एक मकान में जाते हैं, पैदल वो जाते रहते हैं बिल्कुल सही सलामत। लेकिन उसके बाद ये लगभग सीसीटीवी में 3 बजे की सवा 3 बजे की फुटेज में दिखाई देता है। लेकिन उसके बाद जो है उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। उनका जो पोता है वो लगातार उनको फ़ोन करता रहता है। उसके बाद उनकी खोजबीन शुरू हो जाती है और जिस मकान में वो घुसते हैं उसमें जो महिला हैं वो रहती हैं और उसमें जो पुरुष रहते हैं जो स्कूटी पे उनको ले जाते हुए संदिग्ध रूप में दिखाई दे रहा है। रात में वो ले जाते रहते हैं, वो फुटेज भी बरामद हुआ है। उसमें क्या कुछ होता है वो लोग भी पुलिस हिरासत में है, उनसे पूछताछ जारी है। और इस सभी मामलों पर एसपी सिटी आईपीएस जो हैं आयुष श्रीवास्तव, उनका क्या कहना है, परिवार के जो लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनका क्या कहना है कि किस तरह से वो वहाँ पहुँचे और किस तरह से उसके बाद वो उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है और फिर उनकी हत्या की जो खबर आ रही है वो आ रही है। तो आइए हम सुनवाते हैं पूरा जो इस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चल रहा है। उस महिला को भी हम आपको दिखाते हैं कि कौन महिला है वो जिससे पूछताछ पुलिस कर रही है। सर, ये जो मर्डर हुआ है इसको मर्डर कहा जाए या क्या अभी प्रथम दृष्टया क्या कहा जाए? अभी प्रथम दृष्टया हम एक बार इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जाए जी, पोस्टमार्टम हो जाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए तब इसके बारे में अच्छे से बता पाएंगे। अभी ये हादसा है, मर्डर है, इसके बारे में जब तक इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं होगी कहना सही नहीं होगा। लेकिन सीसीटीवी में दिखा गया कि उनको ले जा करके स्कूटी से कुछ एक महिला और वो ले जा रहे हैं। तो अभी सीसीटीवी का भी अवलोकन कर रहे हैं, वो भी हमारी जांच में सम्मिलित हो रही है। तो धीरे धीरे जब पूरी कहानी सामने आएगी तभी हम आपको बताएं, तभी सही रहेगा। अभी जांच जारी है। अभी जांच जारी है। अभी तो इनकी तहरीर पे आगे क्या करा जाएगा वो डिसाइड होगा। मेनली अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तभी जो जैसे मरे हैं मरने का रीज़न पता चलेगा और उसके बाद और भी हमारे तरीके हैं, हम और भी एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे, फिर पूरी तरीके से पता चलेगा कि क्या हुआ। ठीक। ये राम कृपाल जी की जो मर्डर की बात हो रही है, इसमें एक वीडियो दिख रहा है जिसमें वो एक मकान में जा रहे हैं। क्या कुछ है उस वीडियो में? हम लोग को जब पता चला कि इनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है तो रात की हम लोग 11-12 बजे उस गली में वीडियो खुलवा के जो है कैमरा खुलवा के देख रहे थे। तो उसमें जो है ये गली में जाते हुए इनका जो है दिखाई पड़े और उसके बाद एक वकील साहब का कैमरा था, जब उसको खुलवाया गया तो जो गेट में इनकी हत्या हुई है, जिस गेट घर के अंदर वो लोग इनको ले गए थे, उसके आगे कैमरा एक डॉक्टर साहब का था। तो डॉक्टर साहब का कैमरा हम लोग खुलवाने के लिए गए तो उस समय डॉक्टर साहब कहे कि इतनी देर हम नहीं दिखाएंगे सुबह। लेकिन फिर पुलिस वाले यहाँ लाइन बाज़ार से गए थे, एक सिपाही, तो वो खुलवा के जाके देखे तो उनका कुछ कैमरा ख़राब था, उसमें सही ढंग से दिखाई नहीं पड़ा। तो हम लोग 1:30 बजे रात यहाँ से चले गए। 1:35 पर हम लोग यहाँ रात जो है बाटी चोखा के पास से हम लोग गए हैं। फिर हमारे पास जो है 5 बजे भोर में उनका पोता फ़ोन किया कि मामा चाचा को 2 लोग स्कूटी पे, एक महिला एक पुरुष बैठा के ले जा रहे थे, कैमरे में दिखाई दे रहा है, आप कहाँ हैं, जल्दी आ जाइए। हम आ रहे हैं और वहाँ तक जो है दिखाई पड़ा है। फिर बाद में ले जाके वो लोग जो है वहाँ रेड चिल्ली के सामने फेंके थे। वहाँ सब मॉर्निंग वॉक करने वाले सब लोग वहाँ देखे थे, जुटे थे कि यहाँ एक लाश पड़ी है। तो फिर वो दौड़ के गया, देखा तो इनको पहचाना कि यही इसके दादा ही हैं। तो फिर वो हमारे पास फ़ोन किया कि ऐसी घटना हो गई है। वही मौके पा के हम भी बॉडी वहाँ देखे जो है रेड चिल्ली के सामने टीडी कॉलेज के फील्ड की तरफ जो है फेंका गया था नाले पर। कल जो वीडियो दिख रहा है जिसमें मकान में जा रहे हैं, 3:15 बजे दिन में जो है जी, वो उस मकान में जा रहे हैं जी,
उसके बाद वो वहाँ जो मकान में जा रहे हैं उसके पहले उनको उनके भतीजे ने वहाँ छोड़ा था अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से कैसे? मेन रोड पे छोड़े थे, मेन रोड पे बाटी चोखा के सामने छोड़े थे। अच्छा, क्या कह के निकले थे वो? वो निमंत्रण करने के लिए निकले थे घर से। एक जो है रामचरित्र बड़े बाबू थे चांदपुर के, उनके बेटी की शादी थी, तो वहाँ जाने के लिए उसको लिवा के आए थे। तो बोले कि यहाँ हमको छोड़ दो, जब हम फ़ोन करेंगे फिर आना, जो है हमको लिवा के चलना। तो जब 6 बज गया, 6 बजे तक उनका फ़ोन नहीं गया, 6:30 बजे तक जब फ़ोन नहीं गया तो फ़ोन लगाना शुरू किया उनके मोबाइल पर, तो उनका मोबाइल दोनों नंबर जो है बंद बताने लगा। 6 बजे के बाद? हाँ, 6 बजे के बाद फ़ोन, वो 6 बजे के बाद ही किया है। 6 बजे के पहले तो ये कहीं होंगे, आएंगे। अच्छा, एक महिला दिख रही है, थाने पर ले आई गई, ये पूछताछ आप लोग भी देखे हैं? जी, ये लोग उसी मकान में रहते हैं? हाँ, उसी मकान में रहते उसी हैं। मकान में, जिस मकान में सीसीटीवी में दिख रहा है कि जा रहे हैं, जी, और बाकायदा पैदल ही वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? हाँ, पैदल ही जाते हुए दिखाई दिए हैं। वो लोग से पूछताछ हाँ। हो रही है? हाँ जी, पूछताछ। दो महिलाएं हैं? दो महिला हैं और 2 पुरुष हैं। 2 पुरुष हैं। और जब जो सीसी कैमरा में दिखाई दे रहा है 2:10 रात में, उसमें इनको बीच में बैठाए हैं और एक महिला जो है पीछे, एक लोग चला रहे हैं, एक लोग बैठे हैं। तो रामकृपाल जी जब वहाँ उतरते हैं तो फिर उस कॉलोनी में चले जाते हैं? नहीं, ये तो दिन की घटना है ना, दिन में जैसे ये दिन की घटना है। ये दिन में जैसे पोता उनका छोड़ता है? हाँ, जैसे नहीं, जो कैमरे के हिसाब से जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे उनको मेन रोड पर छोड़ के वो गया था, वो चला गया। लेकिन जब हम लोग वो कैमरा खुलवा के देखे तो उस कैमरे में उस रोड पर जाते हुए गली में दिखाई पड़े हैं कैमरे से। उस घर में भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? हाँ, लास्ट में जब उनका कैमरा खुलवाया गया तो वहाँ जाते हुए दिखाई जिस पड़े। घर से संदिग्ध लोग पकड़े गए हैं, हाँ, उस घर में हाँ, जाते हुए सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं। पुलिस का क्या आश्वासन है अभी? अब पुलिस का आश्वासन है, पुलिस खुलासा कर रही है, कुछ अभी तक नहीं पाए हैं और पा जाएंगे तो खुलासा कर उनका मोबाइल भी पानी में डाल दिया गया था। अब पानी में डाला गया है, क्या किया गया है वो तो अब तो पुलिस वाले ही बताएंगे। भाई, मोबाइल तो हम लोग को हाथ लगा नहीं है, पुलिस वालों के पास है मोबाइल ना, हम लोगों के पास थोड़ी है आपके पास हाथ नहीं लगा? नहीं, हम लोगों को हाथ ना, पुलिस वालों को पास जो है मोबाइल उनका जो है जमा है अपना। अच्छा, कल शाम को भी आपके चूँकि परिजन हैं, वो लोग सीसीटीवी खंगाल रहे थे, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दिखाएं। कल ही ये 6-7 बजे जब से आप लोग खोज रहे हैं जी, वो पता चल जाता है, लेकिन वो फुटेज जो है वो देख नहीं पाते कि हाँ, देख नहीं, इतना जो है देखने का कैमरा, जैसे इतना देखने का नॉलेज हम लोगों को नहीं था कि देखने के लिए खाली उनको जाते हुए देखा गया। तो ये हुआ कि इसी गली में गए हैं, ये हुआ कि वापसी इनका देख लिया जाए, तो वापसी वाला दिखाई ही नहीं पड़ा। 2 गाड़ी गई थी वापस में, तो हम लोगों को संदेह हुआ, ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी वाले बैठा के इनको लेके निकल गए हैं, लेकिन वही नहीं देख पाए। जाते हुए दिखाई पड़ा है, आते हुए नहीं दिखाई पड़ा है। और शरीर पर चोट, पूरे शरीर पर कहीं दिखा आपको? नहीं, उनको शरीर पर चोट नहीं दिखाई दे रही है। उनको जो है कुछ पिलाया गया है, जो उससे बेहोश हुए हैं उनको गला दबा कर उनकी हत्या की गई है। अभी कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि हाँ, जैसे उनके गले से उसके बाद जो है उनकी बॉडी से लग रहा है कि इनको कुछ पॉइजन दिया गया है।